हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट चेंबर्स ऑफ हार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे चेंबर्स ऑफ हार्ट। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फीचर्स का हार्ट कहाँ लोकेट करता है, कौन सा पार्ट है, उसका आउटर फीचर्स क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चेंबर्स ऑफ हार्ट। तो उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन और एक रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत। तो हार्ट क्या है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जिसमें कोई बोन नहीं होता है, इसलिए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इसका विड्थ होता है 9 सेंटीमीटर, लेंथ होता है आपका 12 सेंटीमीटर, जो प्लेस्ड करता है बिटवीन टू लंग्स। ओके, इसको कवर्ड होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपका 3 लेयर होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जैसे कि एपिकार्डियम सबसे आउटर है, ये मिडिल है, ये इनर है, ठीक है। और ये मिड स्टर्नम के बराबर रहता है। तो अभी हम देखेंगे चेंबर्स ऑफ द हार्ट। तो टोटल 4 चेंबर्स होता है, राइट एट्रियम, right ventricle, left atrium, left ventricle. Now we'll see one by one. Okay. Today we only discuss about chambers of the heart. Okay. Through diagram. जैसे कि इधर देख पा रहे हो आप। ओके, सो ये कट सेक्शन व्यू है, ये कट सेक्शन व्यू ऑफ द एट्रियम है, ठीक है। पहले दिखा देते हैं आपको पूरा का पूरा सर्कुलेशन। आप ये फोटो देख पा रहे हैं, आई होप। तो ये जो होता है आपका राइट एट्रियम, ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम। अगर इसको हम सैजिटली सेक्शन व्यू करें तो ये पिक्चर हम लोग को मिलेगा। तो ये होता है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक एक को बारे में अच्छे से देखेंगे, इसमें कौन सा ओपनिंग होता है, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ठीक है, एक एक को देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन कट सेक्शन व्यू किया, राइट लैटरल व्यू ऑफ द, ठीक है, राइट लैटरल व्यू ऑफ एट्रियम, राइट एट्रियम। ओके, तो पहले हम देखेंगे क्या है राइट एट्रियम के। तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया सुपीरियर वेना कवा, जिससे आपका ऊपर का ब्लड आता है, जैसे कि ब्रेन का। इंफीरियर वेना कवा, जिसे पूरा लोअर बॉडी पार्ट का, थोरासिक से लेके पूरा लोअर तक। फिर आता है आपका फोरामेन ऑफ ओवल, जिसको आप न्यूबॉर्न के टर्म में ओपनिंग रहता है, बाद में ये कन्वर्ट होकर फोसा ओवला बन जाता है, ठीक है, और ये क्लोज भी हो जाता है। अगर ये ओपनिंग रह जाए, जिसको हम बोलते हैं एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या ओपनिंग होता है आपका, ये होता है वाल्व, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अभी बात करते हैं आपका राइट वेंट्रिकल के बारे में। सो ये आपका क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, राइट वेंट्रिकल में आता है आपका पल्मोनरी ट्रंक। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं, दिस इज द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और ये होता है पल्मोनरी वाल्व, ये होता है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी भी, ये होता है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, ये होता है पल्मोनरी वाल्व। आपका होता है ट्राइकस्पिड ओपनिंग, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोदा टेंडनाई, जिसको आप ये पैपिलरी मसल से कनेक्ट होता है, जो क्या हेल्प करता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है। अभी हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द व्यू ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। सो देखते हैं इसके क्या क्या ओपनिंग होता है। तो ये एक्चुअली फ्लैप ओपनिंग पोस्टीरियर लैटरल, तो जिसमें क्या क्या होते हैं, ये होता है आपका मिट्रल वाल्व, ठीक है, ये होता है आपका मिट्रल वाल्व। दूसरा ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं आयोटा, ये है आपका आर्च ऑफ आयोटा, जिसका ओपनिंग इधर होता है। ओके, ये लैटरल व्यू इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन इसका ओपनिंग इधर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का और एक बात है कि ये बहुत ज्यादा थिकर है देन राइट वेंट्रिकल। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करता है पूरा बॉडी में, तो इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए इसका मसल जो है वो बहुत थिकर है। आप इधर देख पा रहे हो कितना थिक है, ये बहुत थिकर है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम थिकर देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसका ओपनिंग होता है आपका लेफ्ट ओरिकल भी है इधर, ओके, हालांकि क्लोज्ड है लेकिन एक पॉकेट जैसा है, ओके। तीसरा होता है आपका सॉरी, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है आपका, लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से, लंग से आता है, थ्रू पल्मोनरी वेन, एंड वो ब्लड आपको सर्कुलेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू मिट्रल वाल्व।
तो इसका 3 ओपनिंग है, सॉरी 2 ओपनिंग है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, और होता है क्या, मिट्रल वाल्व, और एक ओपनिंग है जो क्लोज्ड रहता है बेसिकली एडल्ट के लिए, फोसा ओवेला, जो एज सुन एज बेबी बॉर्न उसका ओपनिंग रहता है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, बाद में वो क्लोज हो जाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलस, आपने ऑलरेडी देखा है वो। अगर वो ओपनिंग रह जाए तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं द ब्रीफ व्हाट आई डिस्कस। तो राइट एट्रियम में पहले क्या क्या ओपनिंग होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, फोरामेन ओवल, ट्राइकस्पिड वाल्व, कॉर्नरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन। आप बताए राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से सीधा सर्कुलेट होकर इधर आता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक, ट्राइकस्पिड वाल्व, कॉर्ड टेंडनाई व्हिच इज कनेक्टेड टू द वाल्व टू पैपिलरी मसल हेल्प फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर बात करते हैं लेट एट्रियम। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, लंग्स से, देख पा रहे इधर, ये लंग्स से आता है इधर, ठीक है। इधर पल्मोनरी वेन होता है, मिट्रल वाल्व होता है, फोसा ओवुलस होता है, अगर ये डिफरेंट तो एएसडी बोलते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल के हमने ऑलरेडी देखा है, जिसका ओपनिंग होता है एक मिट्रल वाल्व और दूसरा होता है आपका आयोटा, दैट्स ऑल। सो ये था आपका बेसिक 4th चेंबर ऑफ हार्ट। तो हम लोग आज सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसका सर्कुलेशन के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा तो हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड व्हिच आर्टरी कैरी, सॉरी व्हिच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर पता है तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड लाइक द वीडियो।